हेलो फ्रेंड्स, लास्ट वीडियो में हमने देखा था सबसेट एंड सबसेट ऑफ रियल नंबर्स। तो इस वीडियो में हम देखेंगे इंटरवल्स एज सबसेट ऑफ रियल नंबर्स। लेट ए एंड बी बिलोंग्स टू आर। ए और बी एक दो एलिमेंट्स जो रियल नंबर्स में होते हैं। ऐसे दो एलिमेंट्स को हम फॉर एग्जांपल अज्यूम करते हैं। एंड ए इज़ लेस देन बी, ए जो है बी से छोटा होगा। देन द सेट ऑफ रियल नंबर्स, रियल नंबर्स के सेट को हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? y is such that y is greater than a and less than b। इसी को हम ओपन इंटरवल कहते हैं। ओपन इंटरवल को हम ऐसे डिनोट करते हैं, ओपन ब्रैकेट a कॉमा b। इसका मतलब है सभी पॉइंट्स जो a और b के बीच में आते हैं वो पॉइंट्स ओपन इंटरवल को बिलोंग करते हैं, एक्सेप्ट a और b। a और b को छोड़ के a और b के बीच के सभी एलिमेंट्स ओपन इंटरवल में होते हैं। अगर मानो और एक एग्जांपल लेते हैं, एक सेट x इज सच दैट x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू a एंड लेस देन और इक्वल टू b। तो इसको हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? क्लोज्ड इंटरवल पे, क्लोज ब्रैकेट a कॉमा b। इसका मतलब ये और b के साथ में सभी नंबर्स इस क्लोज्ड इंटरवल में आते हैं। इसके अलावा भी और दो इंटरवल्स आते हैं, दैट इज क्लोज्ड एट वन एंड, दैट इज क्लोज्ड एट वन एंड एंड ओपन एट अदर एंड, और ओपन एट वन एंड एंड क्लोज्ड एट अदर एंड। इन दोनों को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे सेट में? x इज सच दैट a x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू, यहाँ पे क्लोज्ड इंटरवल लगाए तो ग्रेटर देन और इक्वल टू a होगा, और x इज लेस देन b होगा क्योंकि यहाँ पर ओपन इंटरवल है तो लेस देन b। इसको हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? x इज सच दैट x इज लेस देन x इज ग्रेटर देन a एंड x इज लेस देन और इक्वल टू b। यहाँ पर क्या हो रहा है? यहाँ पर जो x के एलिमेंट्स, मतलब ये सेट के एलिमेंट्स जो हैं a से स्टार्ट होते हैं और b से छोटे नंबर्स आते हैं, और यहाँ पर a को छोड़ के a से बड़े नंबर्स और b तक एलिमेंट्स होते हैं। तो ये एक अल्टरनेटिव मेथड है एक रियल नंबर्स के सेट के सबसेट को डिनोट करने का। तो एक एग्जाम्पल से समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इफ a इज इक्वल टू ओपन ब्रैकेट -5, 3 एंड b इज इक्वल टू क्लोज्ड ब्रैकेट -8, 7, देन a इज़ अ सबसेट ऑफ b। यहाँ पे क्या दिया है? a के जो एलिमेंट्स है वो ओपन इंटरवल में दिए हैं और b के जो एलिमेंट्स हैं उनको हम क्लोज्ड इंटरवल में दिए हैं। ओपन इंटरवल मतलब 5 और 3 के बीच के नंबर्स, 5 और 3 को छोड़ के, और क्लोज्ड इंटरवल मतलब -8 से 7 तक सभी नंबर्स। तो इसको हम नंबर लाइन में ऐसे ही लिखेंगे, -5 को छोड़ के मतलब -4, -3, -2, -1, 0, 1 एंड 2। इन सभी एलिमेंट्स का ए सेट है, और b को हम ऐसे लिखेंगे -8 से -8, -7, -6, -5, -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। इन सभी एलिमेंट्स का ये बी सेट है। सो ये जो सभी एलिमेंट्स जो है -4 से लेकर 2 तक, ये सभी नंबर्स बी सेट में आते हैं। पूरा का पूरा ए सेट जो है बी सेट में आता है, तो ए इज़ अ सबसेट ऑफ बी। अभी देखते हैं इन इंटरवल्स को कैसे डिफाइन करते हैं। तो पहला इंटरवल है क्लोज्ड एट वन एंड विद 0 एंड ओपन एट अदर एंड विद इन्फिनिटी, मतलब 0 से इन्फिनिटी के बीच में। तो इन नंबर्स को हम क्या कहेंगे? ये सेट नॉन नेगेटिव रियल नंबर्स को डिफाइन करता है। ये क्या हो गया? नॉन नेगेटिव रियल नंबर्स। और नेक्स्ट वाला है ओपन इंटरवल में -इन्फिनिटी से 0 के बीच में। सो माइनस सभी नेगेटिव हो गए, 0 के पीछे क्या आएंगे? सभी नेगेटिव नंबर्स। तो यहाँ -इन्फिनिटी के बीच में, तो ये क्या हो गया? नेगेटिव रियल नंबर्स को डिफाइन करता है।
नेक्स्ट माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक उनके बीच के नंबर्स, सभी माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी के बीच के सभी नंबर्स, तो वो क्या हो गए, रियल नंबर्स के रिलेशन लाइन को डिफाइन करता है। रियल नंबर्स के रिलेशन लाइन को डिफाइन करता है जो माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक रहते हैं। अभी देखते हैं रियल नंबर्स के लाइन पे इन इंटरवल्स को कैसे डिस्क्राइब करते हैं। तो रियल नंबर्स माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी के बीच में आते हैं, एंड इसको हम अभी ओपन इंटरवल, अगर ए कॉमा बी ओपन इंटरवल अगर हमको लिखना है तो रियल नंबर्स पे ऐसे डिस्क्राइब करेंगे। दोनों पॉइंट पे, ये ए पॉइंट है और बी, तो दोनों ओपन रखेंगे। नेक्स्ट अभी हम क्लोज इंटरवल का देखते हैं, ए कॉमा बी। तो क्लोज इंटरवल को हम, ये पॉइंट है बी, इसको पूरा फिल करते हैं, क्लोज्ड शेडेड पार्ट। नेक्स्ट वन एंड क्लोज रखेंगे और अदर एंड ओपन रखेंगे, क्लोज्ड एंड ओपन। नेक्स्ट वन एंड ओपन रखेंगे, अदर क्लोज्ड। सो ऐसे रियल नंबर्स के लाइन पे इन इंटरवल्स को डिफाइन करते हैं। इन इंटरवल से क्या पता चलता है कि इन इंटरवल्स में इनफाइनाइट नंबर्स ऑफ एलिमेंट्स होते हैं। तो अभी एक एग्जांपल से हम समझेंगे। फॉर एग्जांपल, लेट सेट x is such that x belongs to r real numbers, x is greater than -5 and less than 3। तो इसी को हम इंटरवल में ऐसा लिख सकते हैं। ये तो अभी सेट बिल्डर फॉर्म में है, तो इसी सेट को हम इंटरवल्स पे ऐसा लिख सकते हैं, -5 to 3। मतलब ये तो सिर्फ लेस देन है तो ओपन इंटरवल होगा, तो -5 और 3 के बीच के नंबर्स सभी इस सेट में आते हैं। और अगर फॉर एग्जांपल एक इंटरवल को कंसिडर करते हैं, -3 to 5, यहाँ पर ओपन होगा, यहाँ पर क्लोज इंटरवल। तो अभी इस इंटरवल को हम सेट बिल्डर फॉर्म में ऐसे लिख सकते हैं, x इज सच दैट x बिलोंग्स टू रियल नंबर्स वेयर, यहाँ पर देखिए -3 यहाँ पर क्लोज इंटरवल है, तो लेस देन और इक्वल टू x इज लेस देन और लेस देन 5, क्योंकि यहाँ पर ओपन इंटरवल है। x जो है -3 से ग्रेटर और इक्वल है और -5 से छोटा नंबर है। तो इन इंटरवल्स को हम ऐसे सेट बिल्डर फॉर्म में भी लिख सकते हैं, और ये सेट बिल्डर फॉर्म के सेट को हम ऐसे इंटरवल में आसान तरीके से भी लिख सकते हैं। अभी किसी भी इंटरवल में जो नंबर b-a जो है सभी सेट का लेंथ को डिफाइन करता है, लेंथ ऑफ अ सेट। सो अभी यही एग्जांपल लेते हैं, b-a मतलब 5 माइनस ऑफ -3, 5 माइनस ऑफ -3, 5 + 3 8। तो अभी इसी को हम एलिमेंट्स में लिखेंगे, तो यही 8 एलिमेंट्स भी 8 एलिमेंट्स ही आएंगे। तो इसको हम एलिमेंट्स में लिखेंगे, तो 8 एलिमेंट्स आते हैं कि नहीं देखते हैं। सो इसको एलिमेंट्स में लिख लेते हैं, -3 के साथ -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5 से छोटे नंबर्स, 5 को एक्सक्लूड करके। तो कितने नंबर्स हैं, 1, 2, 3, 5, 4, 6, 7, 8। सो ये जो है b-a, ये किसी भी सेट का लेंथ को डिफाइन करता है। अभी नेक्स्ट देखते हैं पावर सेट। पावर सेट का डेफिनेशन क्या है, पहले वो देखते हैं। डेफिनेशन, लेट A be any set, then the set of all subsets of A is called as power set of A and is denoted as P of A। पावर सेट को P of A से डिनोट करते हैं। इसका मतलब ये है कि
ये कोई भी एक ए सेट लेंगे तो ए सेट का सभी सबसेट्स जो होते हैं उन सभी सबसेट का जो सेट होता है उसी को हम पावर सेट कहते हैं। तो इसी पावर सेट को हम पी ऑफ ए से डिनोट करते हैं। अगर एग्जाम्पल से समझे तो सेट ए इज इक्वल टू 1 2 3। तो सेट ए के सभी सबसेट्स क्या क्या आएंगे सेट ए के, इसको हम क्या पावर ऑफ ए मतलब पावर सेट। इसके सबसेट्स एक तो पाई, दूसरा 1 2 3 1 2 2 3 एंड 3 1 एंड 1 2 3। इन सभी सबसेट्स का ये कंप्लीट सेट जो है ये सेट ए का पावर सेट है। सो अभी नेक्स्ट देखते हैं। पावर सेट जो है इट हैज़ 2 to the power n elements, 2 to the power n elements where n is number of elements of set A। सो अभी ऊपर का एग्जांपल देखते हैं। सेट ए के एलिमेंट्स कितने हैं 3। सो 2 to the power 3 मतलब 2 into 2 into 2 is 8। कितने एलिमेंट्स हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 एलिमेंट्स हैं। अभी नेक्स्ट देखते हैं यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट मतलब जो सभी सेट्स होते हैं छोटे छोटे सेट्स वो एक बिग सेट के सबसेट होते हैं। सो दैट बिग सेट इज कॉल्ड एज यूनिवर्सल सेट। सो फॉर एग्जांपल अभी देखते हैं n इज इक्वल टू 1 2 3 4 एंड सो ऑन एंड a is equal to 2 4 6 8 and so on and b is equal to 1 3 5 7 and so on and c is equal to 2 3 5 7 11 and so on। n में जो नंबर्स हैं 1 से लेकर इन्फिनिटी तक है और a सेट में 2 4 6 8 मतलब इवन नंबर्स हैं और b में ऑड नंबर्स हैं और c में प्राइम नंबर्स हैं। तो ये b एंड c ये सभी सेट्स n सेट में आते हैं। तो ये n क्या हो गया एक यूनिवर्सल सेट हो गया। तो n इज़ अ यूनिवर्सल सेट। तो इसी को हम यूनिवर्सल सेट कहते हैं। अभी एक्सरसाइज 1.3 डिस्कस करेंगे। तो अभी हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 1.3। फर्स्ट क्वेश्चन, मेक द करेक्ट स्टेटमेंट बाय फिलिंग इन द सिम्बॉल्स सबसेट और सबसेट नॉट इन द ब्लैंक स्पेसेस। अभी देखिए 2 3 4 जो है 1 2 3 4 5 का सबसेट है या नहीं। तो 2 3 4 ये पूरे सेट में आते हैं तो ये एक सबसेट है। नेक्स्ट ए बी सी एंड बी सी डी, तो ये यहाँ पर है यहाँ पर नहीं तो ये एक सबसेट नहीं है। नेक्स्ट एक्स इज़ अ स्टूडेंट ऑफ क्लास 11th ऑफ योर स्कूल एंड एक्स स्टूडेंट ऑफ योर स्कूल। तो क्लास 11th के स्टूडेंट्स सभी स्कूल के सभी स्टूडेंट्स में आते हैं तो ये एक सबसेट है। नेक्स्ट एक्स इज़ अ सर्कल इन अ प्लेन, एक्स इज़ अ सर्कल इन द सेम प्लेन विथ रेडियस 1 यूनिट। तो ये एक सबसेट नहीं होगा क्योंकि सर्कल इन ए प्लेन ये तो एक यूनिवर्सल सेट जैसा हो गया और एक्स इज़ अ सर्कल इन सेम प्लेन विथ रेडियस 1 यूनिट। सो 1 यूनिट में सर्कल सभी टाइप के सर्कल्स नहीं आते हैं तो ये सबसेट नहीं होगा। नेक्स्ट एक्स इज़ अ ट्राइंगल इन अ प्लेन, एक्स इज़ अ रेक्टेंगल इन अ प्लेन। तो ट्रायंगल और रेक्टेंगल दोनों डिफरेंट हो गए तो ये भी सबसेट नहीं होगा। नेक्स्ट एक्स इज़ एन इक्विवेलेंट ट्रायंगल इन अ प्लेन एंड एक्स इज़ अ ट्रायंगल इन अ सेम प्लेन। तो इक्विवेलेंट ट्रायंगल्स में ही आते हैं तो ये एक सबसेट हो गया। नेक्स्ट एक्स इज़ एन इवन नेचुरल नंबर एंड एक्स इज़ एन इंटीजर। तो इंटीजर्स में इवन नेचुरल नंबर्स आते हैं तो ये एक सबसेट है। सो इवन नेचुरल नंबर्स मतलब 2 4 6 8 इवन नेचुरल नंबर्स हो गए। इंटीजर्स में भी 2 4 6 8 आते हैं, इंटीजर्स में पॉजिटिव भी आते हैं और नेगेटिव भी आते हैं तो ये एक सबसेट हो गया इंटीजर्स का। अभी सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, एग्जामिन वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। अभी देखिए सेट ए बी और बी सी ए और इसमें भी बी एंड ए है और यहाँ पर भी ए बी है तो ए एंड बी इसका सबसेट होता है तो ये सेट क्या है, ये स्टेटमेंट क्या है, फॉल्स हो गया।
क्योंकि ये ए एंड बी जो है ये सबसेट है इसका। अभी नेक्स्ट, ए कॉमा ई इज अ सबसेट ऑफ एक्स इज अ ओवल इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट। इंग्लिश अल्फ़ाबेट में ओवल्स के कौन से हैं? ए ई आई ओ यू। ए ई आई ओ यू में ए ई आता है ना, तो ये एक ट्रू स्टेटमेंट हो गया। एंड थर्ड वन, 1 2 3 इज अ सबसेट ऑफ 1 3 5। यहाँ पर 1 2 3 है, 2 यहाँ पर नहीं है, तो ये एक सबसेट नहीं होगा, सो इट इज़ अ फॉल्स स्टेटमेंट। यहाँ पर ए एक सेट है, ए बी सी, सो ए जो है इसका सबसेट है, तो दिस इज़ अ ट्रू स्टेटमेंट। नेक्स्ट, ए बिलोंग्स टू ए बी सी बोले हैं। यहाँ पर एक सेट है, तो सेट जो है कभी भी बिलोंग्स टू नहीं होगा, क्योंकि सिर्फ एलिमेंट्स जो है एक सेट को बिलोंग करते हैं, एक सेट दूसरे सेट को बिलोंग नहीं कर सकता, सो इट इज़ अ फॉल्स स्टेटमेंट। नेक्स्ट, x इज एन इवन नेचुरल नंबर लेस देन 6। x जो है इवन नेचुरल नंबर्स है जो 6 से छोटे नंबर्स, तो 2 and 4, और x इज़ अ नेचुरल नंबर विच डिवाइड्स 36। ये जो इवन नेचुरल नंबर्स जो हैं इसके सबसेट होते हैं, जैसे कि ये तो स्टेटमेंट ट्रू है। कैसे? इवन नेचुरल नंबर्स लेस देन 6 मतलब 2 and 4 इज अ सबसेट ऑफ 2 4 1 3 6। इनमें 2 और 4 है, तो ये एक सबसेट हो गया। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। लेट ए इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर इनकरेक्ट एंड वाई। इनमें से कौन से स्टेटमेंट गलत है, वो क्यों है बताना है। तो फर्स्ट देखते हैं, 3 4 इज अ सबसेट ऑफ ए, तो ए गलत स्टेटमेंट है, इट इज़ इनकरेक्ट बिकॉज 3 और 4, यहाँ पर देखिए 3 और 4 जो है एक कंप्लीट, 3 और 4 एक एलिमेंट समझिए, इसको एक्स समझिए, तो ये कंप्लीट एक एलिमेंट है ए सेट का। तो एलिमेंट कभी भी सबसेट नहीं हो सकता, एलिमेंट हमेशा क्या करता है, एलिमेंट इसको बिलोंग करता है सेट ए को। देयरफॉर 3 और 4 इज एन एलिमेंट ऑफ सेट ए। क्या है? सेट ए के एलिमेंट्स हैं। तो अभी नेक्स्ट स्टेटमेंट देखिए, 3 and 4 बिलोंग्स टू ए। ये क्या है? एक करेक्ट स्टेटमेंट है, क्योंकि 3 और 4 ये कंप्लीट क्या है, ए का एलिमेंट है, सो 3 and 4 यही होगा, 3 and 4 इज एन एलिमेंट ऑफ सेट ए। नेक्स्ट देखते हैं, 3 4 ये कंप्लीट एक सेट है, 3 4 यहाँ पर और एक ब्रैकेट लिए हैं, तो ये कंप्लीट एक सेट हो गया। ये कंप्लीट सेट जो है ए का सबसेट है, सो दिस इज़ करेक्ट। यहाँ पर गलत है, यहाँ पर सही है, क्योंकि ये कंप्लीट एक सेट बन गया, यहाँ पर सिर्फ एक एलिमेंट था। अभी नेक्स्ट, 1 बिलोंग्स टू ए। यहाँ पर देखिए वो एलिमेंट 1 ए के सेट में है, तो 1 बिलोंग्स टू ए, ये क्या हो गया, एक करेक्ट स्टेटमेंट है। अभी नेक्स्ट, 1 इज़ अ सबसेट ऑफ ए बोले, 1 एलिमेंट है, तो 1 ए का एलिमेंट है, तो 1 इज़ बिलोंग्स टू ए। अभी तो 1 यहाँ पर अगर ब्रैकेट डाले होते तो ये क्या होता, एक करेक्ट स्टेटमेंट होता, सो इट इज़ इनकरेक्ट स्टेटमेंट। वाई? 1 जो है सेट ए का एलिमेंट है, 1 इज़ एन एलिमेंट ऑफ सेट ए। अभी नेक्स्ट स्टेटमेंट देखिए, 1 2 5 एक कंप्लीट सेट ए का सबसेट है, तो ये करेक्ट है, क्योंकि ये कंप्लीट सेट में लिखे हैं, तो ये ए सेट का सबसेट है, सो दिस इज़ करेक्ट। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर ये कंप्लीट सेट है 1 2 5 बिलोंग्स टू ए सेट बोले हैं, तो एक इनकरेक्ट स्टेटमेंट होगा, क्योंकि 1 2 5 जो ये कंप्लीट सेट है जो ए का सबसेट हो सकता है, लेकिन ए का एलिमेंट नहीं है। नेक्स्ट, 1 2 3 इज़ अ सबसेट ऑफ ए, ये भी करेक्ट नहीं होगा, क्योंकि 3 जो है ये कंप्लीट, 3 and 4 दोनों साथ में एक कंप्लीट एलिमेंट है,
तो 3 यहाँ पर नहीं आ सकता, सो एक इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। तो एक इनकरेक्ट स्टेटमेंट है क्योंकि यहाँ पर 3 जो है वो 4 के साथ ही होता है, सो ये कंप्लीट एलिमेंट होता है। यहाँ पर 3 सेपरेट 3 जो है यहाँ पर कहीं पे भी एलिमेंट नहीं है, तो इसको हम ऐसे डिफाइन नहीं कर सकते, सो इट इज़ एन इनकरेक्ट स्टेटमेंट। अभी नेक्स्ट देखिए, पाई मतलब एक एम्प्टी सेट, नल सेट। नल सेट क्या होता है? सभी सेट्स का सबसेट होता है। यहाँ पर क्या बोले हैं? नल सेट बिलोंग्स टू ए, सो इट इज़ इनकरेक्ट क्योंकि नल सेट इज़ अ सबसेट ऑफ ए। नेक्स्ट, नल सेट जो है सबसेट है ए का, तो ये करेक्ट स्टेटमेंट है। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए, नल सेट को ब्रैकेट में लिखे हैं, तो नल सेट सिर्फ पाई जो है वो ए का सबसेट होता है, लेकिन ब्रैकेट के साथ पाई ए का सबसेट कभी नहीं हो सकता, सो इट इज़ एन इनकरेक्ट स्टेटमेंट बिकॉज ओनली पाई इज अ सबसेट ऑफ ए। द नेक्स्ट फोर्थ क्वेश्चन, राइट डाउन ऑल द सबसेट्स ऑफ द फॉलोइंग सेट। इन सभी सेट्स के सबसेट लिखना है। फर्स्ट सेट ए का लिखते हैं। सभी सेट का पहले क्या लिखना है? एम्प्टी सेट जो है सबसेट होता है, और एक खुद सेट, इसको हम ब्रैकेट में ही लिखना है। नेक्स्ट ए कॉमा बी का पहले फाई एंड ए एंड बी एंड ए कॉमा बी, मतलब एक खुद सेट भी एक सबसेट होता है। नेक्स्ट पाई 1 2 3 1 2 2 3 3 1 1 2 3, और पाई का सबसेट पाई ही। नेक्स्ट फिफ्थ क्वेश्चन, हाउ मेनी एलिमेंट्स हैज़ पी ऑफ ए इफ ए इज इक्वल टू 5, मतलब नल सेट। सो पावर सेट को हम कैसे डिफाइन करते हैं? 2 to the power n। अभी ए सेट में कोई भी एलिमेंट्स नहीं है, तो 2 to the power 0, 2 to the power 0 एनी नंबर बाय पावर 0 इज इक्वल टू 1। सो कोई भी नंबर हो, उसका पावर अगर 0 हो तो उसका आंसर क्या होगा? 1 होगा। सो इसका एलिमेंट क्या होगा इस पावर सेट का? ओनली 1 एलिमेंट। नेक्स्ट अभी सिक्स क्वेश्चन, राइट द फॉलोइंग एज इंटरवल्स। इन सभी को भी इंटरवल्स में लिखना है। तो यहाँ पर देखिए -4 से 6 तक है। यहाँ पर लेस देन है तो ओपन इंटरवल -4 कॉमा, यहाँ पर लेस देन और इक्वल टू साइन है तो 6 क्लोज्ड इंटरवल। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर दोनों तरफ से लेस देन ही है तो ओपन इंटरवल में आएंगे, -12 -10। यहाँ पर क्लोज्ड इंटरवल 0 के साथ 7 ओपन इंटरवल, एंड यहाँ पर क्लोज्ड इंटरवल 3 to 4। अभी नेक्स्ट सेवेंथ क्वेश्चन, राइट द फॉलोइंग इंटरवल्स इन सेट बिल्डर फॉर्म। इसको भी सेट बिल्डर फॉर्म में लिखते हैं। x इज सच दैट x बिलोंग्स टू रियल नंबर्स, कॉमा -3 से यहाँ पर लेस देन आएगा, यहाँ पर भी लेस देन सिंबल, एंड 0। x जो है -3 से बड़ा है और 0 से छोटे नंबर्स। अभी नेक्स्ट, x इज सच दैट x बिलोंग्स टू रियल नंबर 6, यहाँ पर इक्वल टू साइन आना चाहिए, यहाँ पर भी क्योंकि क्लोज्ड इंटरवल है। x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 6 एंड लेस देन और इक्वल टू 12। नेक्स्ट, x इज सच दैट x बिलोंग्स टू रियल नंबर, यहाँ पर ओपन इंटरवल है तो x इज ग्रेटर देन 6 एंड लेस देन और इक्वल टू 12, क्योंकि यहाँ पर क्लोज्ड इंटरवल है। नेक्स्ट फोर्थ वन, x इज सच दैट x बिलोंग्स टू रियल नंबर्स वेयर, यहाँ पर क्लोज्ड इंटरवल है तो -23 लेस देन और इक्वल टू x लेस देन 5, मतलब x जो है -23 से ग्रेटर और इक्वल है एंड 5 से लेस है। नेक्स्ट एट्थ क्वेश्चन, व्हाट यूनिवर्सल सेट वुड यू प्रपोज फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग। कौन सा यूनिवर्सल सेट? इन दोनों सेट के लिए एक ही यूनिवर्सल सेट होगा। यहाँ पर ये दोनों ट्रायंगल्स, राइट ट्रायंगल्स एंड
आइसोसेलेस ट्राइंगल्स, दोनों ट्राइंगल्स सेट ऑफ ट्राइंगल्स में आते हैं, तो इसका यूनिवर्सल सेट क्या हो गया, द सेट ऑफ ट्राइंगल्स। नेक्स्ट 9th क्वेश्चन, गिवन द सेट्स A is equal to 1 3 5 and B is equal to 2 4 6 and C is equal to 0 2 4 6 8, which of the following may be considered as a universal set for all the three sets A B and C। यहाँ पर A B C सेट्स में इन सभी सेट्स का यूनिवर्सल सेट कौन सा होगा इन सभी सेट्स में, ये अभी ये देखना है। तो फर्स्ट सेट में क्या है, 0 to 6 है। यहाँ पर देखिए इन सभी सेट्स 0 1 2 3 4 5 6 7 8 8 तक आना चाहिए, तो 5 यूनिवर्सल सेट नहीं है। सो 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो ये सभी नंबर्स इन तीनों सेट्स में आते हैं। 0 1 2 3 4 5 6 8, इन सभी नंबर्स इन तीनों सेट्स में आता है, तो ये क्या होगा, ये यूनिवर्सल सेट हो गया। इनमें से ऑप्शन 3 क्या हो गया, यूनिवर्सल सेट। तो इसी के साथ एक्सरसाइज 1.3 भी खत्म हुआ। तो अभी नेक्स्ट चैप्टर में हम वेन डायग्राम्स देखेंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी, अगर आपको ऐसी वीडियोस चाहिए तो लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स को शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए।